हाय फ्रेंड्स, आई एम लोकेश प्रजापत और ये हम पार्ट 2 में है। वो पार्ट 1 में क्या है कि नेट का कुछ इश्यू था, तो पार्ट 2 हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें 10th वाले क्वेश्चंस पे आ गए अपन कि स्वयं किसके लिए पोर्टल है। तो स्वयं किसके लिए पोर्टल है, ये बी और सी इसमें है कि उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुँच सुधार के लिए, और सी है इसमें उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री के निःशुल्क प्रसारण के लिए। 11 में भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से उच्च शिक्षा के लक्ष्य है। तो इसका सही आंसर होगा 1 2 3 4 5। और ये करंट जीके का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय को फरवरी 2017 में भारत में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए आगंतुक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य इनमें में से किस पर ध्यान केंद्रित करके सर्वोत्तम मिलता है। तो इसका सही आंसर है मानवीय मूल्यों के लिए चिंता। निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षण सीखने के संबंध में स्वीकार्य पूर्वसर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपना उत्तर इंगित करने के लिए सही कोड चुनें। तो इनमें से सेलेक्ट करो आप। तो इसका सही आंसर होगा 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 एंड 4 क्या होगा, ये इसका सही आंसर होगा। 15 में शिक्षण प्रक्रिया के आधार पर विश्वविद्यालयों को श्रेणीबद्ध किया जाता है। इसमें एक होता है ट्रेडिशनल और एक ओपन यूनिवर्सिटी। तो ये अपन को बेसिक नॉलेज से पता लग जाएगा। आपको रेड कलर वाला जो है वो सही आंसर है, वो उस पर ध्यान देना है आपको। उच्च शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में छात्रों को नामांकन को नियंत्रित करना। यूजीसी इन्फोटेक नेटवर्क चलाया और प्रबंधित किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ERNET द्वारा। और 18 का क्वेश्चन है कि मूल्य शिक्षा एक छात्र को बनाता है अच्छा नागरिक। निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो इसका सही आंसर है 1 2 एंड 3। 1 2 एंड 3 आपको दोबारा दिखाता हूँ। 1 2 एंड 3 ओके। पांडिचेरी विश्व भारती, HNB गढ़वाल। शिक्षा विधान के किस विषय के रूप में शामिल है। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। इसका सही आंसर कॉन्करेंट लिस्ट है। अनुसंधान के एक सामान्य परीक्षण इनमें से किस पर बहुत प्राथमिकता की मांग करता है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। विश्वसनीयता, उपयोगिता, वस्तुनिष्ठ। एक तर्क जहां हम कुछ विशेष कथनों से शुरू करते हैं और एक सार्वभौमिक कथन के साथ निष्कर्ष निकालते हैं। तो इसको कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अनुसंधान प्रतिवेदन की विधि होनी चाहिए। इसके लिए अपने को साइंटिफिक मेथड चाहिए। एक शोध पत्र पर शोध कार्य की संक्षिप्त रिपोर्ट जो कि आधारित होती है। इसमें आप कोई सभी रिसर्च पेपर निकालते हो तो उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा दोनों होते हैं। और बिब्लियोमेट्री ये क्या है। तो ये कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल है। ये एक तरह से सूचना प्रबंधन उपकरण। एक छोटे से हिस्से पर किए गए अवलोकनों के आधार पर संपूर्ण जनसंख्या के बारे में अनुमान करने को क्या कहते हैं। इंडक्टिव इन्फेरेंस। आंकड़ों के संग्रह की प्रतिचयन विधि का महत्वपूर्ण लाभ है। तो इसका अगर आप सैम्पलिंग करते हो तो इससे टाइम से होता है आपका। एक रिसर्चर ने टाइप फर्स्ट की त्रुटि की ऐसा कब कहा जा सकता है। व्हेन ही रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस विच इज एक्चुअली ट्रू। तो उस केस में ऐसा माना जाता है कि उसने टाइप 1 एरर कमिट किया है। इंटरनेट, इसमें कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के क्वेश्चन है। तो इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान की जाती है। इसमें IP एड्रेस से अपन कंप्यूटर को ट्रेस कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रात्मक वर्णन है। वर्णन नहीं है, क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ें। तो इसका सही आंसर होगा टेबल। टेबल चित्रात्मक वर्णन नहीं होता, जबकि पाई चार्ट, बार चार्ट, हिस्टोग्राम सब होते हैं। पर्यावरण के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत है तो सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा है। पृथ्वी की ओजोन परत के घटने से क्या नुकसान है। तो इससे अल्ट्रा
वॉयलेट जो किरणें हैं वो पृथ्वी की सतह तक बड़ी मात्रा में पहुंच जाएगी। 33 पर्यावरण के किसी भी प्रतिकूल परिवर्तन को क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल पोल्यूशन। प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। इसमें रेड वाला सही है, जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स। मृदा संरक्षण किसके द्वारा सर्वोत्तम रूप से प्राप्त किया जाता है? तो भरपूर पौधे के आवरण से। हेवी डस्ट कैन कोज, भारी धूल से क्या हो सकता है कि रंध्रों का बंद होना। जनसंख्या एक समूह है, एक प्रजाति में व्यक्तियों का, इंडिविजुअल इन अ स्पेसीज। 38 टपकन से पानी के रिसने के कारण मिट्टी में पानी की कमी होती है। ये इसका सही आंसर है। ये रीट से जो ऑफिशियल आंसर की है उससे लिया है। 39 कौन निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? नाइट्रोजन गैस को वायु प्रदूषक नहीं मानते। IUCN का फुल फॉर्म, IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और ये पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बताया है। तो ये आप देखोगे तो इसमें बैंकिंग के 5 क्वेश्चन पूछे इन्होंने, बैंकिंग से रिलेटेड ये दिया हुआ है जो। इसमें ये बैंकिंग से रिलेटेड एक दिया हुआ है जिसमें इसके क्वेश्चंस पूछे हैं 41 से 45 तक। तो ये इसको अपन स्किप कर देते हैं क्योंकि पैसेज तो आप खुद पढ़ोगे। ओके 47। ओके क्वेश्चन नंबर 47 और 48 में है कि उस शब्द का चयन करें जो शब्द के रूप में अधिक समान आती है जो कि बोल्ड में छपे हुए शब्द के समान। तो बीड का सही आंसर होगा भरपूर। और फिर सर्वव्यापी, सर्वव्यापी इसका सही आंसर होगा विश्वव्यापी। ओके विश्वव्यापी। और 49 और 50 में क्या बोल रहा है कि उस शब्द का चयन करें जो गद्यांश में छपे हुए शब्द के अर्थ में सबसे अधिक विलोम। इसमें विलोम शब्द पूछा है। 49 में निष्क्रिय का विलोम शब्द होगा सक्रिय और विलंबित का होगा शीघ्र। ओके थैंक यू। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम पार्ट 3 में लेके आते हैं। बाय बाय।